जैसे आपको ज्ञात है कि हर वर्ष ट्रस्ट जो है कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार देता है और इस वर्ष का कैलक संस्कृत रत्न पुरस्कार निरंजनी पीठाधीश्वर श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी को दिया जा रहा है। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी होंगे। विशिष्ट अतिथि जम्मूनाथ विधानसभा के विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी होंगे और शाश्वत अतिथि जो है बीएन त्रिपाठी जी कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जम्मू होंगे। यह कार्यक्रम 27 तारीख बुधवार को दोपहर 3 बजे मैजेस्टिक ग्रैंड रिजॉर्ट जो मिश्रीवाला में है, जम्मूनाथ विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पे यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों के भी संस्कृत के विद्वान आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो है हमारी जम्मू कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और संस्कृत को कैसे बढ़ावा दिया जाए ये इस पे चर्चा भी होगी। और जम्मू कश्मीर की भूमि संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। महर्षि अभिनव गुप्त, कल्लन, विल्लन जैसे संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान इस तरह से हुए हैं। विश्व की प्राचीन पुष्प केंद्रीय मत पुराण राजतरंगिणी की रचना इस भूमि से हुई है। उसी परंपरा को अग्रसर करते हुए ट्रस्ट जो है प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कर रहा है। और मेरा पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह है कि आप भी उस कार्यक्रम में आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आपके माध्यम से ही प्रदेश में जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा मिलेगा और अपना बहुमूल्य समय अवश्य दें। और इसकी जो एंट्री है निःशुल्क है। स्वामी जी आ रहे हैं कैलाशानंद गिरी जी महाराज, उनका आशीर्वचन लेने के लिए और भी प्रदेशों से जनता आ रही है। आप समय पर आ जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी संस्कृत को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले हैं, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ कार्यक्रम तक ही सीमित रहता है प्रशासन का, या फिर वाकई में जब जमीनी स्तर पर बात आती है तो किसी तरह की पोस्ट संस्कृत को लेकर नहीं निकालेगी? क्या विचार है आपका? एक मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संस्कृत कोई रोजगार की भाषा नहीं है, ये भारत की आत्मा है संस्कृत। रही बात रोजगार की, कोई भाषा व्यक्ति पढ़ता है तो रोजगार भी अवश्य होना चाहिए। और मुझे लगता है एलजी मनोज सिन्हा जी के होते हुए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। जितना पिछले 70 वर्षों से संस्कृत को बढ़ावा नहीं मिला है उतना उनके कार्यकाल में मिला है। और आपको जानकर हैरानी होगी 89 तक प्रदेश के स्कूलों में 6वीं में संस्कृत पढ़ाई जाती थी। अगर पढ़ने वाले लोग होंगे तो मुझे लगता है सरकार कभी कोचिंग और जो क्लासेज बंद नहीं करेगी शिक्षा को। और एलजी साहब से हमने आग्रह किया था कि माता वैष्णो में डिपार्टमेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी का खुली थी, उन्होंने डिपार्टमेंट खोला। गुरुकुल कटरा में संस्कृत की सीटें बढ़ाई, तिरुपति मंदिर सिद्धरा में एक एग्रीमेंट किया है। और रही पोस्टों की बात, इस विषय में हमने संज्ञान लिया है। आपने पेपरों के माध्यम से देखा होगा, जो इसके कमिश्नर सेक्रेटरी है एसके गुप्ता जी, मैंने उनसे मुलाकात की है, उनको ज्ञापन सौंपा है, उस पर वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। जल्द अगर कुछ हुआ होगा तो संस्कृत के पक्ष में ही निर्णय आएगा। और मैं संस्कृत के विद्वानों से आग्रह भी करूंगा, नियुक्ति होना अच्छी बात है, पद मिलना अच्छी बात है, पर लोगों को भी मोटिवेट करें, अपने बच्चों को जो है संस्कृत पढ़ाएं। अब हर एक कॉलेज में संस्कृत पढ़ने वाले 100 या 50 विद्यार्थी होंगे तो सरकार पढ़ भी देगी और नौकरियां भी मिलेंगी। और हमें संघर्ष करना है तो 6वीं से संस्कृत प्रदेश में लागू हो तो रोजगार भी मिलेगा।